हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फल्गु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है। जो एक प्रसिद्ध फल्गु मेला है ये हरियाणा के फरल गांव में क्या होता है, आयोजित होता है। हरियाणा का जो फरल गांव है ये कहाँ पर है, ये है कैथल डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है, कैथल में है। और ये फरल गांव में मेला लगता कब है, तो ये लगता है सोमवती अमावस को। सोमवती अमावस कब होती है, जो भी अमावस सोमवार के दिन होती है उसे कहते हैं सोमवती अमावस। तो इसी दिन कैथल के फरल गांव में फल्गु मेला लगता है। वहीं अगर हम बात करें तरावड़ी की, तो तरावड़ी कहाँ पर है, ये है करनाल में। कहाँ पर है, करनाल में। और इसे ही बोला जाता है तराइन। तराइन भी इसको ही बोला जाता है। और तराइन में क्या है, प्रसिद्ध युद्ध लड़े गए थे जिन्हें तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़े गए थे। तराइन का जो पहला युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और इसमें क्या होता है, मोहम्मद गौरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है। इसके बाद इससे अगले ही साल 1192 में तराइन में दूसरा युद्ध होता है और वो भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी की जीत होती है। तो ये भी याद रखना, क्योंकि तराइन में जो युद्ध हुए थे वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। नेशनल जीके और हरियाणा जीके दोनों में ही यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। वहीं हम बात करें फतेहाबाद की, तो फतेहाबाद में लगता है प्रसिद्ध मेला दशहरा का मेला। किसका लगता है, दशहरा का मेला। दशहरा का प्रसिद्ध मेला फतेहाबाद में लगता है। फतेहाबाद शहर की हम बात करें तो इसे फिरोज शाह तुगलक ने 1151 ईस्वी में बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा का कौन सा नगर वैभव संपन्न था। तो ये था थानेसर, जो कि कहाँ पड़ता है, कुरुक्षेत्र में। राजा हर्षवर्धन के समय सबसे वैभव संपन्न था। और इस थानेसर को हर्षवर्धन के प्रसिद्ध पुस्तक में श्रीकंठ जनपद कहा गया है। कई बार पूछा गया है कि थानेसर को किस नाम से पुकारा गया है, तो हरियाणा का पूछें या थानेसर को पूछें, दोनों को ही हर्षवर्धन ने श्रीकंठ जनपद कहा है। हरियाणा और थानेसर को किसने, बाणभट्ट ने। बाणभट्ट कौन थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कौन, बाणभट्ट। बाणभट्ट की जो पहली राजधानी थी वो थी थानेसर। दूसरी राजधानी बनाया था थानेसर उसने, हर्षवर्धन ने किसको बनाया था, कन्नौज को बनाया था। हर्षवर्धन अपने समय के उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे। ये 605 ईस्वी में, कब, 605 ईस्वी में ये कहाँ पर बैठे थे, गद्दी पर बैठे थे। कब, नहीं सॉरी, 605 में इनके भाई की मृत्यु हो जाती है। 606 में इनका एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था भंडी। क्या नाम था, भंडी। भंडी के परामर्श से 606 ईस्वी में किस पर बैठे थे, गद्दी पर बैठे थे। और उस टाइम मात्र इनकी आयु कितनी थी, 16 वर्ष की थी। और जो इनके दरबारी कवि थे वो कौन थे, हर्षवर्धन। वहीं चीनी यात्री ह्वेन सांग का कई बार पूछा गया है कि वो किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो जो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री ह्वेन सांग कहाँ आए थे, भारत आए थे। जो ये है हर्षवर्धन, इनका शासनकाल था 606 से लेकर 644 ईस्वी तक। वहीं इन्होंने बहुत सारी उपाधियां धारण की। कई बार पूछा जाता, महाराज धीराज की उपाधि, महाराज धीराज की उपाधि किसने धारण की थी, हर्षवर्धन ने। परमेश्वर की उपाधि एक की थी ने परम भट्टारक की उपाधि। कौन सी, परम भट्टारक। ये उपाधियों से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। परम भट्टारक की उपाधि को किसने किया था धारण, हर्षवर्धन ने किया था। परम भट्टारक का अर्थ होता है सबसे बड़ा सहायक। आपसे पूछा जाए कि परम भट्टारक का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है सबसे बड़ा शासक। क्या होता है, सबसे बड़ा शासक। एक इन्होंने की थी सकलोत्तर पथनाथ की। किसकी, सकलोत्तर
पथनाथ, शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि भी किसने धारण की थी? हर्षवर्धन ने की थी। किसने की थी? हर्षवर्धन ने की थी। कई बार क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि को किस शासक ने धारण किया था? तो ये किया था हर्षवर्धन ने। अब इसका अर्थ क्या होता है शकलोत्तर पथनाथ का? इसका अर्थ होता है सारे उत्तर क्षेत्र का स्वामी। उत्तर क्षेत्र का मतलब होता है जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, यानी कि उत्तरी भारत है, उस सब का स्वामी। तो उस सब का स्वामी उस टाइम कौन था? हर्षवर्धन था। इसीलिए इन्होंने उपाधि धारण की थी शकलोत्तर पथनाथ की। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है नर्मदा का युद्ध। तो नर्मदा का जो युद्ध हुआ था वो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच हुआ था 632 ईस्वी में। 632 बोले 633 ईस्वी में हुआ था। और ये इस युद्ध में क्या होती है? इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की जीत होती है और हर्षवर्धन की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय उस समय के दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे। अगर हम उत्तरी भारत की बात करें तो उत्तरी भारत के थे हर्षवर्धन, उस समय सबसे शक्तिशाली शासक। लेकिन वही दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में जो सबसे शक्तिशाली शासक थे वो कौन थे? वो थे पुलकेशिन द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा थानेसर। पंचकुला का नाम पड़ा था 5 झरनों के कारण। फरीदाबाद का नाम पड़ा था बाबा फरीद के कारण। तो फतेहाबाद को बताया था अपने बेटे फतेह खान की याद में फिरोज शाह तुगलक ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? सबसे लंबी सेवा में जो राज्यपाल थे हरियाणा के वो थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। अगर वहीं हम सबसे छोटे कार्यकाल की बात करें, इनका तो था सबसे बड़ा। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का जो शासनकाल था वो सबसे बड़ा था, सबसे लंबी सेवा में रहने वाले थे। लेकिन वहीं हम बात करें सबसे कम कार्यकाल की तो वो था ओम प्रकाश वर्मा। किसका था? ओम प्रकाश वर्मा का जो कार्यकाल है वो सबसे छोटा था। वहीं हरियाणा के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे धर्मवीर। वर्तमान में जो राज्यपाल है वो है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था? जो गढ़ी सांपला है उसमें जन्म हुआ था चौधरी छोटू राम का। किसका हुआ था? चौधरी छोटू राम का। गढ़ी सांपला है कहाँ पर? ये है रोहतक में। कहाँ पर है? रोहतक में। अब गढ़ी सांपला का नाम बदलकर छोटू राम नगर रख दिया गया है। अगर हम इनके जन्म की बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था तो जो ये सर छोटू राम है इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881 को। 1881 को उनका जन्म हुआ था। और भांगड़ा बांध जो है उसका जन्मदाता भी किसको माना जाता है? ये माना जाता है सर छोटू राम को। सर छोटू राम को किसानों का मसीहा भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने किसानों के हक के लिए काफी लड़ाइयां लड़ी थी। जिमीदारा लीग की स्थापना भी किसने की थी? ये भी चौधरी छोटू राम ने ही की थी। वहीं हम देवीलाल की बात करें तो देवीलाल का जन्म सिरसा जिले के तेजा खेड़ा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? तेजा खेड़ा गांव में। और जो चौधरी देवीलाल है ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें लाला लाजपत राय की तो लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया था हिसार को और इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें दीनदयाल शर्मा की तो दीनदयाल शर्मा का जन्म 1863 में, कब? 1863 में झज्जर जिले में हुआ था। आपसे पूछा जाए कि दीनदयाल शर्मा का संबंध किस जिले से है तो वो है हरियाणा के झज्जर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस इलाके में तीसरी शताब्दी में योद्धियों का शासन था? तो हरियाणा का कौन सा इलाका था जिसमें तीसरी शताब्दियों में योद्धियों का शासन था? तो ये था कहाँ पर? रोहतक। रोहतक और एक और है सिरसा। रोहतक और सिरसा में उस समय तीसरी शताब्दी में योद्धियों का शासन था। वहीं हम इनकी राजधानी की बात करें कि योद्धियों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था तो इन्होंने बनाया था नौरंगाबाद को। कहाँ से किसको बनाया था? नौरंगाबाद। नौरंगाबाद की बात करें तो हम हरियाणा के भिवानी जिले में हैं और यहीं से इनके सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। कई बार पूछा जाता है कि हमें योद्धियों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो नौरंगाबाद से हुए हैं। नौरंगाबाद भिवानी में है और इसको योद्धे ने अपनी राजधानी बनाया था। वही एक पूछा जाता है अर्जुनायन गणराज्य। कौन सा? अर्जुनायन। अर्जुनायन
गणराज्य है, तो ये कहाँ था, ये था महेंद्रगढ़ जिले में। इसका संबंध कहाँ से था, महेंद्रगढ़ जिले से था। एक आता है आपका कुनिंद, कुनिंद भी कई बार पूछा गया है, कुनिंद गणराज्य का संबंध, तो इसका था अंबाला। कहाँ से था, अंबाला। तो तीनों गणराज्य आपको याद रखने हैं। योद्धियों का जो था संबंध वो रोहतक और सिरसा से था, अर्जुनायन का था महेंद्रगढ़ से, और कुनिंद गणराज्य का संबंध था अंबाला से। वहीं हम पानीपत की बात करें तो पानीपत का जो पुराना नाम है वो था पानप्रस्थ, और यहाँ पर प्रसिद्ध 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी जिनको पानीपत के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला जो पानीपत में युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में। कब हुआ था, 1526 में हुआ था, और ये हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इसमें बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था इब्राहिम लोदी, जो कि युद्ध स्थल में मारा गया था। इससे पहले दिल्ली सल्तनत का कोई भी राजा युद्ध स्थल में नहीं मारा गया था, और यहीं से भारत में शुरुआत होती है मुगल वंश की। किससे, पानीपत के पहले युद्ध के बाद ही। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, वो हुआ था हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच। इसमें क्या होती है, अकबर की जीत होती है और हेमचंद्र विक्रमादित्य की हार होती है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, वो था हेमचंद्र, जिसे हेमू के नाम से भी जानते हैं। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इसमें मराठों की हार होती है। वहीं हम हिसार की बात करें तो हिसार को 1354 में बसाया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। गुजरी महल, लाठ की मस्जिद, ये सब की सब कहाँ हैं, ये हैं हिसार में। हिसार का जो पुराना नाम था वो था हिसारे फिरोजा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रायोगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो दीनबंधु छोटूराम जो प्रायोगिकी विश्वविद्यालय ये है मुरथल। मुरथल कहाँ पे पड़ता है आपका, मुरथल है आपका सोनीपत में। तो ये मुरथल में स्थित है। इसकी अगर मैं स्थापना की बात करूँ तो इस विश्वविद्यालय की 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, तो ये है दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रायोगिकी विश्वविद्यालय, जो कि सोनीपत के मुरथल में स्थित है। और अभी बताया था दीनबंधु छोटूराम का जो संबंध है वो कहां से है, ये है रोहतक से। वहीं हम रोहतक की बात करें तो रोहतक में है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, जिसे एमडीयू के नाम से भी जानते हैं। और वही बात करें हम जींद की तो जींद में है चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, और सिरसा में है चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन थे। तो कोहिनूर जो पत्र है उसके संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त, और ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। संपादक होने के साथ साथ ये स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने लाहौर से उर्दू पत्र कोहिनूर का संपादन किया था। कब किया था, 1888 से 1889 के बीच इन्होंने किया था। इनके अगर अन्य पत्र की बात करें तो अखबारे चुनार बहुत प्रसिद्ध हुआ था, अखबारे चुनार। एक था इनका कौन सा था, भारत प्रताप। कौन सा था, भारत प्रताप। ये भी क्या था, इन्हीं का ही समाचार पत्र था। एक था भारत प्रताप, अखबारे चुनार, कोहिनूर पत्र, और एक था भारत मिश्र। भारत मिश्र ये सब की सब किसके थे, बाल मुकुंद गुप्त के थे, जो कि एक संपादक होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वहीं अगर हम बात करें श्री राम शर्मा की, तो श्री राम शर्मा की जो हरियाणा का इतिहास, कई बार पूछा गया है कि हरियाणा का इतिहास किसका है, किसने लिखा था। तो हरियाणा का जो इतिहास है वो था श्री राम शर्मा का। एक था हरियाणा के नवरत्न, ये किसके हैं, ये हैं श्री राम शर्मा के। पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा ने एक पत्रिका निकाली थी 1930 में, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी, संदेश। कौन सी थी, संदेश। कई बार रिपीट हुई है कि संदेश किसकी थी, तो संदेश थी नेकीराम शर्मा की, जो कि 1930 में निकाली थी। और कहां से निकाली थी, ये निकाली थी भिवानी जिले से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट है, शीश महल कहां पर स्थित है। जो शीश महल है वो कहां पर स्थित है, तो ये है आपके गुरुग्राम में।
कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। वही हम बात करें करनाल में, तो करनाल में है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में है। कुरुक्षेत्र में है कल्पना चावला तारामंडल। वही हम पानीपत की बात करें तो पानीपत में जो है तेल रिफाइनरी, वो कहाँ पर है, ये है पानीपत में। तो शीश महल आपका कहाँ हो गया, ये हो गया गुड़गांव में, जिसका जो वर्तमान में नाम है वो क्या है, गुरुग्राम। शीतला माता का जो मंदिर है, कई बार पूछा गया है शीतला माता का मंदिर, ये कहाँ पर है, ये है गुरुग्राम में। और जो इस बोर्ड के शीतला माता जो बोर्ड है, इसके अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हरियाणा के सीएम। जो एक पूछा जाता है पूरनमल का मेला, भक्त पूरनमल का मेला भी गुड़गांव के कासन में लगता है, और बुद्धो माता का मेला भी कहाँ पर लगता है, ये भी आपके गुरुग्राम में ही लगता है। गोपालगिरी का दुर्ग भी कहाँ पर है, ये भी गुरुग्राम में है, जिसको बनवाया था बलवन ने। गुलाम वंश के शासक थे बलवन, जिन्होंने हरियाणा से मेवों को नष्ट किया था, उन्होंने ही बनवाया था गोपालगिरी का दुर्ग, जो कि कहां पर है, हरियाणा के गुड़गांव जिले में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 3 राज्यों से लगती है? तो कौन सा जिला है 3 राज्यों से लगती है, ये है आपका यमुनानगर। यमुनानगर राज्य की जो सीमा है वो यमुनानगर जिले की जो सीमा है वो 3 राज्यों से लगती है। वो 3 राज्य कौन कौन से, एक है उत्तराखंड, ठीक है, दूसरा है आपका हिमाचल प्रदेश, और तीसरा है आपका यूपी, जिसे कहते हैं उत्तर प्रदेश। वहीं हम बात करें चरखी दादरी और एक रोहतक, इन दोनों की सीमा ना तो किसी राज्य से लगती है और ना ही किसी केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। वही है जो जींद जिले की सीमा, जींद जिले की सीमा सबसे ज्यादा लगती है 7 जिलों के साथ। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि हरियाणा का कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो ये है आपका जींद जिला। कितने जिलों के साथ लगती है, 7, और कौन कौन से हैं, एक हो गया आपका हिसार और दूसरा हो गया है आपका रोहतक, फिर आता है आपका सोनीपत, फिर आता है आपका पानीपत, फिर आता है आपका करनाल, और फिर आता है कैथल, और फिर कौन सा आता है, एक कौन सा रह गया, फतेहाबाद। इन 7 जिलों के साथ किसकी सीमा लगती है, ये लगती है जींद की, जो कि सबसे ज्यादा है। तो कौन से राज्य की सीमा, कौन से जिले की सीमा 3 राज्यों से लगती है, ये लगती है यमुनानगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम, क्या है उद्गम, अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? तो कौन सी नदी है, ये है चेनाब नदी। कौन सी नदी है, ये है चेनाब नदी। इसका उद्गम कौन सी पहाड़ियों से है, इसका उद्गम है शिवालिक की पहाड़ियों से, अरावली की पहाड़ियों से नहीं है, शिवालिक की पहाड़ियों से है। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में से निकलती है। ये वहां से 2 भागों में निकलती है, एक 2 धाराओं में निकलती है, एक का नाम होता है चंद्र और दूसरी का नाम होता है भागा। जब आगे जाकर ये दोनों जो धाराएं हैं चंद्र और भागा, ये आपस में मिल जाती हैं, तो इस का नाम पड़ता है चेनाब। क्या पड़ता है, चेनाब। और सिंधु की सहायक नदियां हैं, सॉरी नदी है कौन सी, चेनाब। आपसे पूछा जाए किसकी सहायक नदी है, ये है सिंधु की सहायक नदी। वहीं हम साहिबी नदी की बात करें तो साहिबी नदी जो है वो राजस्थान के जयपुर में मनोहर जीतगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, और ये हरियाणा में जो प्रवेश करती है वो रेवाड़ी से प्रवेश करती है, और इसी पर बना हुआ है रेवाड़ी में मसानी बांध। कई बार पूछा गया कि मसानी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है साहिबी नदी पर। वहीं जो दोहान नदी है वो भी कहां से निकलती है, ये निकलती है महेंद्रगढ़ में ढोसी की पहाड़ियों से। जो ये है बेड़च नदी, बेड़च नदी कहां से निकलती है, राजस्थान के उदयपुर एक जिला है, वहां पर एक जगह है गोंगुदा, ये गोंगुदा से निकलती है कौन सी नदी, बेड़च नदी। जो इंदौरी नदी है ये मेवात नूह से मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, और ये इंदौरी किले के पीछे से निकलती है, इसीलिए इसका नाम रख दिया इंदौरी नदी। तो इसमें से इन सबका जो साहिबी हो गई, बेड़च हो गई, इंदौरी हो गई, इन सबका तो उद्गम है अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला। जबकि चेनाब नदी की कौन सी है, शिवालिक। ये कहां से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है।